हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि एसबीजे के जो मेंस का एग्ज़ाम है 12th अप्रैल एंड 10th अप्रैल को जो था, उसको काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न बना हुआ है स्टूडेंट्स के माइंड में। यानी एक टाइप से अपने बोलेंगे डाइवर्जन है, जो कि मतलब स्टूडेंट्स की एक अपने बात करें जो सिलेक्शन है या जो रियल उनका जो फोकस है, उसके लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है। वो जो पॉइंट है वो है कट ऑफ का, कि फाइनल कट ऑफ यहाँ पे क्या रहेगी। तो बहुत सारी क्यूरी स्टूडेंट्स की आ रही थी, बार-बार आ रही थी कि भाई सर प्लीज़ हमें बता दीजिए कि फाइनल कट ऑफ का क्या रहेगा। एक हिंट ही दे दीजिए ताकि हमारा माइंड रिलैक्स हो जाए, क्योंकि तरह-तरह की वीडियोज़ आ रही है यूट्यूब पे। क्योंकि ये जो टाइम होता है आप लोगों ने देखा होगा कि ज़्यादातर जो ऐसा सेंसिटिव पॉइंट होता है वहाँ पे बहुत सारे यूट्यूबर्स या टीचर्स वगैरह क्या करते हैं, बैक टू बैक वीडियोज़ बनाते हैं, कभी कुछ मसाला लेके आते हैं, कभी कुछ मसाला लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि व्यूज़ की फॉर्म में। तो उनको है ना मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि भई जो स्टूडेंट है उसकी स्टडी वगैरह पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसके माइंड पे कितना इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनको अपने व्यूज़ से मतलब होता है। इसलिए मैं है ना बिना फैक्ट के कभी भी वीडियोज़ लेकर नहीं आता। प्रॉपर वे में रिसर्च करके और रियल में जो फैक्ट होगा रियलिटी की उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आता हूँ, ताकि डाइवर्जन ना हो, यानी आपका मेरी वीडियोज़ के कारण आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो रियल में अगर अपने यहाँ पे बात करें तो जिस तरीके से बहुत सारी जो क्वेरीज वगैरह आ रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने सोचा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक जो सबसे बड़ा डाइवर्जन है वो डाइवर्जन ये है कि जैसे जो आरआरबीज के एग्जाम्स हैं उनमें अपने पास 3 महीने से भी कम टाइम बचा है, मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम बचा है, और उस पॉइंट पे ये जो डाइवर्जन है वो अपने को खराब कर रहा है। तो यहाँ पे फैक्चुअल फॉर्म में अपने कुछ पॉइंट्स हैं उन पे बात करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि अपना फाइनल कट ऑफ क्राइटेरिया क्या रहेगा, रियलिटी चेक एनालिसिस, मतलब रियलिटी बेस पे अपने एनालिसिस करते हैं पूरा उसकी चेकिंग की फॉर्म में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो क्राइटेरिया एक्सपेक्टेड कट ऑफ का क्या रहेगा मेंस के एग्जाम का। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन जो सिनेरियो वो क्या रहता है, क्योंकि ये भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके बाद मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, जो कि 30-35% वाला क्राइटेरिया वो फॉलो होगा कि नहीं होगा। उसके बाद में रिजल्ट डेट एक्सपेक्टेड क्या हो सकती है। ये सारे के सारे पॉइंट है, इनको अपने 1 बाय 1 कवर करेंगे, ज़्यादा अपने टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। एक आइडिया आपको दे दूंगा, यानी कुल मिलाकर आपको एक बढ़िया हिंट मिल जाएगा ताकि आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स हो जाए और जो आपका रियल कर्म है उस पर आप अपना फोकस करो। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर अपने बात करें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करते हैं, तो देखो एक जो पॉइंट है यहाँ पे तरह तरह की वीडियोस वगैरह है, मतलब कई बोल रहे हैं कि 80+ जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, बच्चों को मतलब एक टाइप से डराया जा रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर अपने डायरेक्ट फॉर्म में बात करें, क्योंकि एक डिटेल्ड फॉर्म में मैं डेटा की फॉर्म में बताऊंगा तो देखो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। रियलिटी जो है, नॉर्मल जो बात है, उस बात को अपने डायरेक्ट ही कर लेते हैं इन चीजों को कवर करते हुए। तो सबसे पहला पॉइंट जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का है वो पॉइंट ये है कि अभी जो ये मिनिमम क्राइटेरिया, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं अपने, ये दोनों बातें एक साथ कवर करेगी एक दूसरे को। मिनिमम क्राइटेरिया अभी अलग से स्पेसिफाई एसबीआई की तरफ से नहीं हुआ है। आपको पता है नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है या जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो बैंक डिसाइड करेगा, ये बोला होता है। तो यहाँ पे इन्होंने अलग से, तो अभी तक अलग से जैसे आउट करते हैं नोटिफिकेशन, वो तो इन्होंने आउट किया नहीं है 30-35% वाला। उसके बाद में जो पॉइंट है वो ये है वैकेंसीज का। अब इसको अगर वो करेंगे कि नहीं करेंगे वो उस पर अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये जो अपनी इस बार जो वैकेंसीज है वो आपको पता है बहुत ज्यादा वैकेंसीज है, बहुत ज्यादा वैकेंसीज यहाँ पे है। प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप डबल मान सकते हो, ऑलमोस्ट क्या है, डबल है। अब पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार बैकलॉग में बहुत ज्यादा वैकेंसीज गई थी। क्यों? क्योंकि ये 60-70 मार्क्स का 30 और 35% वाला 60-70 मार्क्स का जो यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया था, उसके चक्कर में बैकलॉग में वैकेंसीज गई थी। और इस बार अगर अपने बात करें, जैसे गुजरात में पहले से भी ज्यादा वैकेंसीज है और महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा वैकेंसीज है, ठीक है। मतलब 11 गुना के अराउंड यहाँ पे वैकेंसीज है। तो पॉइंट जो होता है, जब वो क्राइटेरिया फिट किया जाता है या सेट किया जाता है, जो क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया आपका सेट किया जाता है बहुत सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखकर। और वो स्टेट लेवल पे नहीं होता क्राइटेरिया, क्राइटेरिया होता है आपका ऑल इंडिया लेवल पे, यानी 60-70 हर एक स्टेट के लिए बात अप्लाई होती है। जैसे अब एनालिसिस की बात करते हैं अपने, है ना, सबसे मेन जो नेगेटिव पॉइंट होता है वो ये होता है कि अपने किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं, देखो कोई भी चीज होती है उसके दो पहलू होते हैं, ठीक है। अपने क्या करते हैं, एक ही पॉइंट को देखते हैं, दूसरा उसका पॉइंट नहीं देखते। कई पॉइंट जो आपके पॉजिटिव उसके पॉइंट्स भी होते हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। अपने क्या करते हैं, सिर्फ एक पॉइंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, इसलिए अपने प्रॉपरली उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पे
एसबीआई के केस में अगर मैं बात करूं, जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एसबीआई एक बहुत बड़ी ब्रांड है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें वो ये बोलते हैं कि एसबीआई जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि वो 60-70 का क्राइटेरिया रखता है, तो उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया, उसके साथ वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, अदरवाइज उसकी वैल्यू डाउन होती है। ठीक है, सही बात है। आप सोच रहे हो किस तरीके से एक स्टूडेंट का पॉइंट ऑफ व्यू है, या टीचर की फॉर्म में भी अगर अपने बोले, यानी एसबीआई को सामने रखकर सोच रहे हैं अपने, एसबीआई अपने सामने है, तो सामने से आप देखोगे ना तो आपको एसबीआई से दिखता है बहुत बड़ी ब्रांड है। मैं ऐसे नहीं सोचता, मैं दोनों साइड से देखता हूँ, मैं एसबीआई के पीछे से भी देखता हूँ, उसकी पीठ पीछे से। ठीक है, आप काउंटर के इस साइड से देख रहे हो कि आपको ऐसा लगता है कि मतलब बहुत शानदार जॉब होती है, कोई बर्डन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लंच टाइम बोल देते हैं, वो सारी चीजें देखते हो। मैं काउंटर के उस साइड से भी देखता हूँ, दोनों साइड को देखता हूँ, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूँ और एसबीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एसबीआई में तो आपको पता है मैं ऑलरेडी पोस्टेड हूँ, तो मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। तो रियल में चलो ठीक है, हम मानते हैं कि ये क्या एक बहुत बड़ी ब्रांड है, सही बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है, ये एक बहुत अच्छी ब्रांड है। लेकिन जो मेन पॉइंट जो आता है, एसबीआई एग्जाम क्यों लेता है? एसबीआई यहाँ कोई गेम थोड़ी खेल रहा है, ऐसे तो है नहीं कि 10th-12th के बोर्ड के एग्जाम है कि भाई इनको फेल कर दो, दोबारा से 10वीं या 12वीं इनको करनी पड़ेगी, ये तो काम एसबीआई करता नहीं है, उसको भी तो नीड है, वो आपको क्या करेगा, फेल करने की कोशिश करेगा इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। तो एक बात बताओ, आपको फेल करेगा तो एसबीआई खुद फेल नहीं होगा क्या? क्यों? क्योंकि जैसे कुछ स्टेट की अगर अपने बात करें, जैसे कि अपने गुजरात वगैरह हो गया, जो डेफिशिएंसी वाले स्टेट्स हैं, जैसे गुजरात हो गया, इस बार महाराष्ट्र में भी अच्छी वैकेंसीज हैं, एमपी में भी बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं, बिहार में भी अच्छी वैकेंसीज है, वेस्ट बंगाल में भी अच्छी वैकेंसीज हैं। ये बहुत सारे डेफिशिएंसी स्टेट्स की फॉर्म में बात करें जिन पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं, और बिजनेस की फॉर्म में बात करें तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट्स भी है। ठीक है, तो एसबीआई अगर आपको फेल करने की कोशिश करेगा तो खुद भी तो फेल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जब स्टाफ पूरी प्रॉपर वे में वैकेंसीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो फुलफिल नहीं होगी यहाँ पे, तो स्टाफ की क्या रहेगी, यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज आ जाएगी। स्टाफ की अगर शॉर्टेज आ गई बैंक में, इसका मतलब क्या हुआ, बैंक का बिजनेस क्या होगा, बिजनेस भी तो डाउन होगा ना। जब ये शॉर्टेज आ गई तो बैंक का बिजनेस भी डाउन हो जाएगा। अब बैंक थोड़ी चाहेगा कि हमारा बिजनेस डाउन हो, तो एक प्रॉपर वे में मेंटेन्ड फॉर्म में कितनी वैकेंसी उन्होंने निकाली है तो उसको फुलफिल करेंगे। अगर वो ये क्राइटेरिया रखते हैं, डायरेक्ट ये क्राइटेरिया रखते हैं, तो यहाँ पे जो पॉइंट बनता है वो ये बनता है कि उनकी वैकेंसीज फुलफिल नहीं होगी, तो ब्रांचेज जो है, एक्स्ट्रा ब्रांचेज भी बहुत सारी अब ओपन हो गई है नई वाली, तो वो जो सारी चीजें हैं वो प्रॉपर वे में स्टाफ को वो रिक्रूट नहीं कर पाएंगे, तो इस चक्कर में एसबीआई का लॉस नहीं है। अगर उसका बिजनेस डाउन होगा तो वो ब्रांड रहेगी क्या? ब्रांड की धज्जियां उड़ जाएगी, आई के पास है तो ब्रांड रहेगा ही नहीं है। तो ये भी तो एक सेंसिबल वे में सोचो ना इस चीज को, कि अगर ऐसा करेगा तो फिर बाद में दिक्कत तो होनी होनी है। ठीक है, फिर भी अगर एसबीआई दूसरा गेम भी खेल सकता है, यानी यहां से तो एक पॉइंट बनता है कि जो 60-70 वाला कट ऑफ क्राइटेरिया है वो डाउन होगा, जिस बेस पे अभी अपनों ने बात की है। लेकिन यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि एसबीआई से चाहे कि हमारा डर बना रहे, डर बनाया जाता है ना, जैसे अमेरिका ने जो एटम बॉम्ब था, न्यूक्लियर जो बॉम्ब था, वो बनाने से पहले ऐसे डेमो झूठे दिखा दिए ताकि डर बना रहे। तो एसबीआई यहाँ पे डर बनाने के लिए, अगर वो हो सकता है 60-70 को क्या करेगा, मेंटेन करना चाहेगा, तो मेंटेन करना चाहेगा तो जो अपना पॉइंट आता है नेक्स्ट, कौन सा, नॉर्मलाइजेशन वाला, इसको अप्लाई करेगा, अच्छे से अप्लाई करेगा। और यहाँ जो नॉर्मलाइजेशन, हाँ नॉर्मलाइजेशन होगा क्योंकि इतनी शिफ्ट थी, 3 शिफ्ट थी इसलिए होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन होगा। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स नहीं बन रहे, अगर उसको कट ऑफ क्राइटेरिया सेट करना है और साथ में अपनी वैकेंसीज को स्मूथली, उसको रिक्रूटमेंट को स्मूथ वे में करवाना है, तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए इसको करवाना है, तो उसको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में यहाँ पे स्केलिंग देनी पड़ेगी आपको, यानी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उस मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज किया जाएगा। जिस तरीके से, अगर आपको पता हो, किसी को थोड़ा नॉलेज हो, रेलवे में किया गया था इस बार, रेलवे का जो रिजल्ट आया था, तो एक क्राइटेरिया फिक्स किया होता उनका कट ऑफ का, तो वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, तो क्योंकि कई जोन से नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, मार्क्स को बढ़ा दिया, लोगों के 30-30 मार्क्स बढ़ाए उन्होंने। ठीक है, हाँ यहाँ पे इतने नहीं बढ़ेंगे, लेकिन मार्क्स वो यहाँ पे क्या करेगा, बढ़ा देगा और इस क्राइटेरिया को फुलफिल करवा लेगा। एक ऑप्शन, दो ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, अगर ये कट ऑफ क्राइटेरिया मेंटेन करेगा तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, और अगर नहीं करेगा तो ये कट ऑफ क्राइटेरिया डाउन हो जाए। तो कुल मिलाकर अपने दोनों हाथों में क्या है, लड्डू है। कुल मिलाकर जो पॉइंट जो मैंने पहले भी बोला था कि आपके फेवर में होगा जो कुछ होगा, जिस बार रिक्रूटमेंट आया था तब मैंने बोला जो वैकेंसीज वगैरह जो भी आएगी वो आपके फेवर में आएगी। फिर आपके रिजल्ट के फॉर्म में मैंने एग्जाम के लिए बोला था आपके फेवर में होगा, आप टेंशन मत लो, कहीं से भी अप्लाई कर दो इस तरीके से, और वो चीज हुई थी। तो ये मैं फिर से बोल देता हूं कि आपके फेवर में ही होगा जो कुछ होगा।
ये ध्यान रखना, ये जो चीज होगी वो आपके फेवर में ही होगी। क्लियर है इतनी बात? तो ये पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट है फेवर वाला, यानी कुल मिलाकर जो आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बहुत अच्छे वाले हैं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं, क्यों फालतू टेंशन ले रहे हो? क्लियर है मेरी बात? दोनों पॉइंट समझ में आए ना? ये रियलिटी चेक एनालिसिस था। अब फालतू की कट ऑफ है, बोल 80+ जाएगी, ये जाएगी, वो जाएगी, ऐसा नहीं होता। देखो मान ले कि अपने जाएगी, चली भी जाती, अगर पेपर का लेवल डाउन किया जाता, लेकिन पेपर का लेवल तो आप देख रहे हो, आपको भी पता है कोई डाउन नहीं है, पेपर का लेवल उल्टा थोड़ा ज्यादा हाई किया है, वैकेंसीज ज्यादा, उस बार पेपर का लेवल भी थोड़ा उठाया गया है, तो चांस ही नहीं है ना ये कट ऑफ क्राइटेरिया फुलफिल होने का। और अगर होगा तो किस तरीके से होगा? इस तरीके से होगा, क्योंकि कल को आप बोल दो कि सर आपने तो बोला था ये क्राइटेरिया फुलफिल ही नहीं हुआ, उन्होंने तो दे दिया, तो आप एक मैं गारंटी लेकर कहता हूं, आप अपने मार्क्स चेक कर लेना, आपके जो अटेम्प्ट है वो अटेम्प्ट याद कर लो, कितने अटेम्प्ट करके है, उसके अकॉर्डिंग आपने कितने सही गलत करंट अफेयर खास करके पता लग जाता है, कितनी एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग आपके कई बच्चे पता लगा लेते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, उस मार्क्स से मैं लिख कर देता हूं आपके मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे। तो यही एक ऑप्शन है, ये दो ही ऑप्शन है एसबीआई के पास इस बार, जो इतनी ज्यादा वैकेंसीज है उसको रिक्रूटमेंट को फुलफिल करने का, उन वैकेंसीज उन सीट्स को फुलफिल करने का। अदरवाइज एसबीआई खुद की हालत खराब हो जाएगी। भाई मैंने काम किया एसबीआई में, मुझे पता है बहुत ज्यादा स्टाफ शॉर्टेज है, एक बंदा 4-4 लोगों का काम कर रहा है, तो और खतरनाक हो, ब्रांचेज और भी बढ़ गई, और वैसे भी बहुत सारे लोग रिजाइन भी करके चले गए हैं, चले जाते हैं, बहुत सारे लोग करके चले जाते हैं, कोई दूसरे डिपार्टमेंट में एसएससी वगैरह में सिलेक्शन हो गया, या फिर आरबीआई में हो गया, या फिर अदर बैंक में जो आउट स्टेट से हैं, जो जैसे खास करके इन स्टेट्स की बात करें तो जैसे राजस्थान वालों ने वहां से अप्लाई किया, वो राजस्थान में वापस आए, ग्रामीण बैंक वगैरह इन सब में आईपीएस वगैरह के थ्रू, वो भी तो रिजाइन करके आ रहे हैं, तो शॉर्टेज अपने आप बनती जाती है आई के पास है, तो फिर तो हालत खराब है, टारगेट्स भी अचीव नहीं होंगे, टारगेट्स अचीव नहीं होंगे तो ये बिजनेस को अपने मेंटेन नहीं कर पाएगा, और बिजनेस को मेंटेन नहीं करेगा तो जो आप सोच रहे हो ना कि हवा एसबीआई बहुत बड़ी ब्रांड वाला है, वो ब्रांड ही नहीं रहेगी। तो पहले उसको खुद को सिक्योर करना है। आपको जितनी नीड है ना जॉब की, जितनी नीड है उससे कई गुना ज्यादा नीड एसबीआई को स्टाफ की है, ये रियलिटी है। आप जो एसबीआई में आपकी जानकारी में कोई है उनसे आप पूछना, वो आपको बताएंगे सच्चाई। मैं बता ही रहा हूँ आप लोगों को, रियल में आपकी जॉब की रिक्वायरमेंट आपके लिए उससे कई गुना ज्यादा एसबीआई को स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। ये हालत हो रखी है एसबीआई, यूनियन वगैरह बार बार ऐसे थोड़ी डिमांड कर रही है। अब आगे भी रिक्रूटमेंट अच्छा खासा आने वाला है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होने वाली है। तो अब आप बोलोगे तो इससे क्या हो गया, एक पॉइंट ये भी तो बनता है, हाँ बनता है, लोग बना भी रहे हैं, जो चलो ठीक है ये बात आ गई, इस सर बैकलॉग में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी थोड़े टाइम बाद फिर क्या कर लेंगे, रिक्रूटमेंट कर लेंगे। बैकलॉग में वैकेंसीज गई तो उससे क्या फर्क पड़ गया, रिक्रूटमेंट तो आने ही वाला है, दोबारा से रिक्रूटमेंट उसमें कर लेंगे, लेकिन अपने को झुकेगा नहीं एसबीआई, ये बात बोल रहे हैं। अरे तो भाई एक चीज सुनो, रिक्रूटमेंट अभी रिजल्ट आने वाला है, इस मतलब मंथ में आपका रिजल्ट लास्ट तक आने के चांसेस है, या नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आने वाला रिजल्ट, तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा तो ये अभी मतलब 1-1.5 महीने में आपको ज्वाइनिंग दे देंगे, अब वापस से रिक्रूटमेंट करेंगे, वो कब नोटिफिकेशन आएगा, हो सकता है जल्दी आ जाए, उसके बाद प्री का एग्जाम, मेंस का एग्जाम, कम से कम 6 मंथ्स तो लग जाएंगे ना। 6 मंथ्स में बिजनेस में लॉस नहीं होगा, स्टाफ शॉर्टेज अगर बनी रही, क्योंकि इस बार 2025 में रिटायरमेंट भी बहुत है, ये रिटायरमेंट भी होंगे, तो इसका मतलब बर्डन पे बर्डन, 2025 में रियल में रिटायरमेंट बहुत ज्यादा है, आप चेक कर लेना चाहिए, बहुत रिटायरमेंट है, कोई भी आपकी जानकारी में एसबीआई में लगाए तो उनको पता लग जाता है, वहां पे वो डेटा आता रहता है उनके पास, तो अच्छे खासे रिटायरमेंट है, और ये रिटायरमेंट यहाँ पे हो गए तो फिर से ब्रांचेज की हालत खराब हो जाएगी। तो ये 6 मंथ्स है, 6 मंथ्स बहुत होते हैं, एक दिन ब्रांच ना ओपन हो या कुछ भी है, स्टाफ वगैरह सारे मतलब काम ना करे प्रॉपर वे में, आप देख लेना जब ज्वाइन करोगे तब आप देखना, एक दिन अगर आपने प्रॉपर वे में काम नहीं किया ना तो बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बर्डन बढ़ जाता है, इसका मतलब बर्डन बढ़ जाएगा, तो बर्डन बढ़ेगा तो वापस से स्मूथ रनिंग है बैंक की वो क्या हो जाएगी अपनी, खराब हो जाएगी, बर्डन जैसे इंक्रीज हुआ स्मूथ रनिंग नहीं हो पाएगी, ब्रांचेज की टारगेट्स वगैरह अचीव नहीं हो पाएंगे, तो वापस से क्या है, पंगा ही पंगा है, तो हर वे में पंगा है। तो कुल मिलाकर पॉइंट आप मेरा यही नोट कर लेना कि आपके फेवर में होगा। अब आप है ना इस दुविधा के चक्कर में जो आप सोच रहे हो, क्योंकि कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता इस चीज को, इस बार कैसे करोगे प्रेडिक्ट, वैकेंसीज बहुत ज्यादा है, पेपर का लेवल है, सब कुछ है, कैसे प्रेडिक्ट, और पता नहीं लोग कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं, नहीं कर सकते इन चीजों के, रफ आइडिया मिल सकता है जैसे मैंने आपको आइडिया दिया है। अब इस चक्कर में आप अपना पेपर और खराब कर रहे हो, आप क्या कर सकते हो, आप कितना क्या कर सकते हो, आप कुछ नहीं, आप पेपर देखकर आ गए, आपने अपना कर्म कर दिया, अब जैसा कर्म किया उसके अकॉर्डिंग आपको फल मिलेगा।
तो आप इस रोने के चक्कर में जो आपका नेक्स्ट टारगेट है, जो कि बिल्कुल आपके सिर पे बैठा है, इसको क्यों अवॉइड कर रहे हो भाई? ये क्यों खराब कर रहे हो अपना? थोड़ा सेंसिबल, अगर आपको ये नहीं पता कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, तो आपको क्या क्या पता, मतलब यही नहीं है, खुद के लिए नहीं पता, तो आपको क्या, मतलब उस ब्रांच जो अपना बैंक है उसके लिए भी नहीं पता होगा उसके लिए क्या सही है क्या गलत है, मतलब एक टाइप से ले डूबोगे आप। डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ना थोड़ी, अपना नेक्स्ट टारगेट है उस पर आप फोकस करो। उसके बाद में जो पॉइंट की बात करें, अब थोड़ी सी बात रही है, मेन जो मुद्दा है वो तो अपना सेट हो गया यहाँ पे। अब रिजल्ट की डेट, एक्सपेक्टेड डेट की बात करें, तो देखो आपने पेपर दे दिया, रिजल्ट कब भी है, आता रहेगा, अपना काम है, अपना काम कर दिया। अब आपके पास तो टारगेट, आपको तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर रिजल्ट डेट की एक्सपेक्टेड फॉर्म में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं कुछ डेटा है मेरे पास, उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी अगर अपने बात कर लें, तो 2018 से मैं बात करूं, मैं लाया हूं नोट करके, 2018 में प्री का एग्जाम, सॉरी मेंस का एग्जाम तो था, जो मेंस का एग्जाम 5 अगस्त को था, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आया था 21 सितंबर को। यहाँ पे डे देख लेना, 2019 में ये क्या था, मैं इधर एग्जाम लिखूंगा, ये फाइनल रिजल्ट लिखूंगा, एग्जाम 10 अगस्त एंड 20 अगस्त को था, 10 एंड 20 को था, और इसका रिजल्ट कब आया था आपका, इसका रिजल्ट आया था 30 अक्टूबर को। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा बता देते हैं, 2020 में कोरोना टाइम आ गया क्या, मेंस 31 अक्टूबर, और आपका क्या आ गया 24 दिसंबर, ये आ गया आपका। 21 में अगर मैं बात करूं तो 21 में क्या था, मेंस का एग्जाम 1 एंड 17 अक्टूबर को था, और रिजल्ट आया था अपना 17 नवंबर को, ये पॉइंट था। 2022 में अगर अपने बात करें, 22 में मेंस 15 जैन, यानी 23 मान लो, 23 के अकॉर्डिंग जनवरी में चला गया था, और उसके बाद में रिजल्ट आया था आपका फाइनल 10 मार्च को, ये पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद में 23/4 में पिछले वाले की बात करें, तो उसमें आपका मेंस का 25 फेब और 4 मार्च को एग्ज़ाम था, और जो रिज़ल्ट आया था, 24 की बात हो रही है, ये रिज़ल्ट आपका आया था 27 जून को आया था। यहाँ पे रिजल्ट में डिले बहुत अच्छा खासा हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट था वो इलेक्शन का पॉइंट था, इलेक्शन के कारण वहाँ पे वो कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था, इसलिए वो रिजल्ट नहीं दे पाए थे। तो यहाँ पे अगर अपने गैप की फॉर्म में बात करें ना, थोड़ा सा अगर अपने यहाँ पे गैप देखें, तो आप देखना ध्यान से, यहाँ पे 47 डेज का था, यहाँ पे नेक्स्ट 40 डेज, 2020 वाले में 54 डेज, उसके बाद में 21 में बड़ा फास्ट दिया था इन्होंने, यहाँ पे अपना 31 डेज था, और 22-23 में 54, और उसके बाद में ये इलेक्शन डिले था, तो ये तो आई थिंक कितना हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया ना, ये अप्रैल मई जून, यानी 100 के अराउंड डेज लग रहे हैं, मतलब ये मैक्सिमम था। उसका रीज़न क्या था, ये इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये था। तो अगर अपने यहाँ पे एवरेज भी निकालें, एक टाइप 47, 40, 54, 31, ये देखो डेट चेंज हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग है ना कि उनको कितना जल्दी मतलब रिक्रूटमेंट करवाना है, या फिर नेक्स्ट नोटिफिकेशन निकालना है, कितनी जल्दी उनको ज्वाइनिंग देनी, उस पर डिपेंड करता है। तो कुल मिलाकर अगर अपने बात करें, एवरेज की फॉर्म में बात करें, तो 40 से 50 दिन का गैप ले सकते हो आप, 40 to 50 डेज, 30 भी हो सकता है। अगर 30 डेज की अगर मैं बात करूं, 10 अप्रैल 12 अप्रैल की बात करो, तो डायरेक्ट 30 डेज के अकॉर्डिंग अपनी बात करें तो 12 मई पे जाता है। अब इसमें 10 डेज और लगाओ तो क्या हो जाएगा, 22 मई हो जाएगा। 50 की फॉर्म में 10 और लगाओ तो क्या हो जाएगा आपका, 32 जा रहा है वैसे, यानी 1-2 तारीख पे चला जाएगा ये, ठीक है, जो भी है आपका, उस तरीके से आप देख लेना कैलकुलेशन की फॉर्म में। तो मतलब कुल मिलाकर जो पॉइंट निकल रहा है वो यही है कि इसका जो रिजल्ट है वो अपना मई लास्ट या फिर अपने जून फर्स्ट में आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे ये है कि मई लास्ट लग रहा है यहाँ पे। लेकिन इस बार थोड़ा सा क्या, लद्दाख वाला भी ड्राइव है बीच में, जैसे 7 मई को मेंस का एग्जाम उसका है, 5th को अपना एसबीपीओ का कितना फास्ट रिजल्ट दिया, तो वो भी एक पॉइंट है। तो लद्दाख वाले रिक्रूटमेंट को वो कैसे बीच में मैनेज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी ज्वाइन करवाना जरूरी है, वहाँ पे शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है, और
खुद का भी लद्दाख का है, उसका मेन ड्राइव में भी लद्दाख और ऐसे भी लद्दाख है, 2 जगह पे लद्दाख है। उसको मैनेज करने के चक्कर में थोड़ा बहुत आगे पीछे सिस्टम हो सकता है, इसलिए मैं ये टाइम पीरियड आपको दे रहा हूँ यहाँ पे। आप है ना मतलब प्रॉपरली अपने किसी चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। अपने थोड़ा सा क्या होता है जो फैक्चुअल फॉर्म में अगर अपने बात करें, फैक्ट्स वगैरह को ध्यान में रख के उसकी फॉर्म में ही अपने बात कर सकते हैं, वो बात अपने ने कर दी। तो एक मैं पॉइंट जो बोलना चाहूंगा वो पॉइंट इतना ही बोलना चाहूंगा मैं, बी सेंसिबल। क्यों? क्योंकि आप एक बैंकर बनने जा रहे हो, यानी इकोनॉमी जो कंट्री की है वो आपके हाथ में होगी, और आपके हाथ में इकोनॉमी है और आप इस तरीके से हेजिटेट होते हो या फिर डाइवर्जन आता है आप में, ठीक है, मतलब इन चीज़ों को लेकर ऑब्वियसली बात है, देखो होना भी चाहिए, देखो बहुत ज़्यादा जरूरत है, लेकिन थोड़ा सा स्टेबिलिटी जरूरी है मेंटेन करना, क्योंकि जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस जॉब जैसा एटीट्यूड आप में होना चाहिए। तो ये फालतू की जो वीडियोज आ रही है, ये व्यूज के चक्कर में, फालतू अपने व्यूज के चक्कर में आ रही है, इन पे इतना फोकस मत करो। आप अपना जो टारगेट है, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी की फॉर्म में अपने बात करें, एक टाइप से गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, ये जो अभी जो नेक्स्ट टारगेट है आईबीपीएस आरआरबी का, प्लीज इसको खराब मत करो। आप इस पे जुट जाओ, आप ये बोलो कि मुझे ये फोड़ना है, पीछे वाला हो गया वो कर्म कर दिया आपने, रिजल्ट आएगा तब अपने देख लेंगे। तो ये करो ना, और उन चीजों को सोचने से, कट ऑफ वगैरह सोचने से क्या कर लोगे, क्या सिलेक्शन ले लोगे? पेपर तो हो गया ना आपका, पेपर तो सबमिट कर चुके हो आप, है अब उसमें आपके हाथ में कुछ नहीं है। आपके हाथ में जो आप वही कर सकते हो, तो जो आपके हाथ में वो करो ना, इस पे काम करो। इसके बाद आईपीएस पीओ भी आएगा, आईपीएस क्लैरिकल भी आएगा, बहुत सारी चीजें आएगी। और उम्मीद है जिस तरीके से मैंने बताया आपको कि एसबीआई जो है वो इस बार फिर से आपके क्या, जैसे प्री में गया था वैसे ही मेंस में भी आपके फेवर में जाएगा। और मैं रियलिटी चेक यहाँ पे जो फैक्चुअल फॉर्म में आपको मैं सब कुछ बता चुका हूँ कि कैसे जाएगा, इस पे काम करो, सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अब इतनी चीजें क्लियर हुई ना, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स अपने ले चुके हैं, देख लेते हैं एक बार सारे पॉइंट ले लिए क्या? सारे पॉइंट्स अपने ले चुके हैं, किस तरीके से रहेगा। तो तैयारी करो, बहुत अच्छा पेपर हुआ है आपका। नॉर्मलाइजेशन का रोना भी रोएंगे अपने, ठीक है, हाँ ठीक है वैसे दिक्कत, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि ये जो गड़बड़ है ना वो ऐसे गड़बड़ नहीं हो रही, वहाँ पे कहीं ना कहीं अपने नेगेटिव करके आते हैं तो वो नेगेटिव स्केलिंग में चले जाते हैं, पॉइंट ये है। लेकिन इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी वैकेंसीज है, ले सकते हो सिलेक्शन। क्योंकि ये 60-70 वाला जो दिखा रखा है ना, ये रखना भी चाहेगा तो कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा एसबीआई को, बिना कॉम्प्रोमाइज के ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करवा सकता, कॉम्प्रोमाइज करवाएगा ही करवाएगा, यहाँ पे अपने साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा वो। आप ये बोल सकते हो कि जैसे पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, इस बार तो पंजाब की भी हालत मतलब ऐसे बोल सकते हैं लो लेवल वाली है। हरियाणा हो गया, ये कुछ स्टेट्स हो गए आपके अच्छे, जिनकी कट ऑफ हाईएस्ट रहती है, बहुत सारे और भी स्टेट्स हैं जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। ये लोग तो फिर भी इस कट ऑफ क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेंगे, लेकिन ये स्टेट फुलफिल नहीं कर पाएंगे इस क्राइटेरिया को, और ये नहीं कर पाएंगे तो इनके चक्कर में यहाँ पे डेफिशिएंसी, यहाँ तो ऑलरेडी ये तो फिर भी ठीक है, यहाँ डेफिशिएंसी है ही नहीं जॉब की, इतनी वैकेंसीज की, स्टाफ की जो अपने बात करें वो, लेकिन यहाँ तो फिर भी डेफिशिएंसी है ही, खतरनाक वाली डेफिशिएंसी है यहाँ पे। यहाँ से तो लोग सारे वापस आ जाते हैं अदर एग्जाम दे देकर, ठीक है, दूसरे बैंक के एग्जाम दे देकर एसबीआई छोड़ देते हैं लोग, ठीक है, घर दिखता है बाद में, एक बार आपको लगता है कि हाँ ठीक है जॉब जॉब जॉब, थोड़े टाइम में अपने आप रियलाइज हो जाता है कि फैमिली फैमिली फैमिली, तो दोनों चीजें मैनेज करनी जरूरी होती है। तो ये रियलिटी है, तो लोग यहाँ से क्या होंगे, वापस आ रहे हैं, तो ये डेफिशिएंसी कैसे फुलफिल होगी? क्योंकि इन 3 के लिए या 4-5 जितने भी है ये, इनके लिए तो अलग से तो कट ऑफ क्राइटेरिया रख नहीं सकते, कट ऑफ क्राइटेरिया तो सबका बराबर रखना पड़ेगा, हर एक स्टेट का बराबर रखना पड़ेगा, तो इनके चक्कर में इनको भी फायदा है। तो ये सारी चीजें होगी, आप देख लेना चाहिए आपको स्केलिंग वगैरह किस तरीके से मिलेगी, ये सारा सिस्टम सेट किया जाएगा। इसलिए हो सकता है रिजल्ट थोड़ा सा, इसलिए मैंने मई लास्ट और जून फर्स्ट बोला है, क्योंकि रिजल्ट डिले होने के चांसेस भी थोड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी रिजल्ट निकलेगा या फिर निकल भी गया होगा, तो उसको मैनेज करते हैं फिर वो कि भाई किस तरीके से सेट करें कि अपना मिनिमम क्राइटेरिया वाला भी सीन सेट हो जाए, चाहे उसको थोड़ा सा कम करना पड़े या फिर वही रखना पड़े, और साथ में अपनी वैकेंसी, मतलब एसबीआई का दोनों ही पॉइंट रहते हैं, क्राइटेरिया भी फुलफिल करूं मैं और साथ में बैकलॉग भी कम से कम रहे। तो ये दोनों चीजें मैनेज करने के लिए जोर आएगा इस बार, उनको दिक्कत हो रही है, आपसे ज्यादा टेंशन तो उनको है, क्यों टेंशन ले रहे हो, फेवर में जाएगा। आगे बात समझ में आई, क्लियर है? अब क्या करो, आरआरबी पे फोकस करो, रिजल्ट आएगा उस दिन मस्त पार्टी करेंगे, श्योर सिलेक्शन आप, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, कोई भी और क्वेरीज वगैरह हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना। अब आप बोलोगे सर आपने बहुत टाइम लगा दिया, टाइम मैंने इसलिए लगाया था क्योंकि यार कोई मतलब नहीं था इस बात का, मतलब व्यूज लेने के चक्कर में मैं वैसे भी नहीं डालता ऐसे वीडियोज वगैरह,
तो थोड़ा सा उस पॉइंट की फॉर्म में, क्योंकि आपकी स्टडी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब मैंने सोचा कि माइंड स्टेबल है, जैसे ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उनका तो स्टेबल कर ही रखा है, उनको तो दिक्कत होती नहीं इन चीज़ों से। तो मैंने सोचा होगा, लेकिन बहुत सारी क्वेरीज बैक टू बैक आने लग गई, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये वीडियो की ज़रूरत है, इसलिए मैंने बना दी। ठीक है, तो अपनी स्टडी पे फोकस्ड रहो और खुद को डाइवर्ट मत करो, बस अपने टारगेट पे फोकस रखो। पहला टारगेट हुआ, एक स्टेप लिया, जो स्टेप क्लियर किया, नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट टारगेट, ऐसे चलते रहो। सिलेक्शन जरूर आएगा, सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।